यार गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे. There are a bunch of things, and every time we interact with someone, new feedback comes up. So we have a number of points to discuss. So every call is important first of all. So जब आप आओगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, इसलिए just don't keep ensure that you do it on time so that others' time can be respected. So today I think we should talk about estimating timelines. So estimating timelines, हमारे पास हम सब तरह के लोग हैं कॉल में. जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, है ना. कुछ लोग एस्टिमेट खुद करते हैं, कुछ लोग लेकिन एज अ टास्क आपके पास हमेशा एस्टिमेट मांगा ही जाता है आपसे. कभी भी एस्टिमेट मांगा जाता है आपसे. और ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि अरे यार लेट हो गए, टाइम पे नहीं चल रहे, वी आर नॉट ऑन टाइम. So how do we estimate things how do we estimate things right? ताकि मतलब जो मेरा एक असेसमेंट है, मेरा एक्सपीरियंस एक असेसमेंट है कि डेवलपर्स की लाइफ में प्रेशर या स्ट्रेस का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है डेडलाइंस. और वो डेडलाइंस इसलिए भी होती हैं कि बहुत बार हम लोग अर्ली ऑन तो लाइट ले रहे होते हैं. जब काम शुरू हुआ तो बहुत लाइट मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है चल रहा है, कोई लोड नहीं है, तब तक कोई प्रेशर भी नहीं आ रहा होता है. जब डेडलाइन पास आ रही होती है तो प्रेशर टॉप डाउन आता है हमेशा. और फिर जब प्रॉब्लम आता है तो फिर आपको लगता है यार बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत काम है लाइफ में, बहुत मतलब मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा, I'll be dead. Any number of thoughts come to your mind. Don't be dead. Life is there for you. So but the thing is कैसे इसको अवॉइड करें, क्योंकि काम रहेगा. तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट हियर, इन एनी टेक कंपनी, पीपल विल आस्क यू फॉर एस्टिमेट. आप थोड़ा फ्रेशर रहते हो, एकदम जीरो एक्सपीरियंस पे, तब आपके एस्टिमेट्स थोड़े गलत होते हैं. वहाँ पे शायद आपसे मांगे भी नहीं जाते फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन जैसे थोड़ा सीनियर होने लग जाते हो और आपके एस्टिमेट अगर ऑफ होते हैं ना, तो यू आर जज्ड दैट what is your understanding of the things, or your carelessness about the estimation, or your carelessness about delivery. मतलब एक बार हमने कुछ भी कमिटमेंट कर दिया कि यार कल मिल जाएगा आपको. अब कल मिल जाएगा, वो कल आपने कमिटमेंट कैसे किया, इसका क्या फॉर्मूला था कि कल मिल जाएगा? क्या आपने अपना कैलेंडर टाइम देखा कि मेरे प्लेट पे ये सब काम है, ये प्रायोरिटी है, अगर मैं कल सब कुछ कमिट कर रहा हूँ उसका मतलब इस टास्क के लिए मेरे पास n नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए टू परफॉर्म, राइट? सो जब वो फ्रेमवर्क नहीं है, कोई मेंटल फ्रेमवर्क नहीं है, तो उस केसेस में वी यूजुअली मिस टाइमलाइंस. सो एक बेसिकली एक जो पहले अपन बात करते हैं कुछ कॉमन सिनेरियोज की जो मेरे एक्सपीरियंस में है, देन वी विल ओपन अप फॉर एवरीबॉडी जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं. इनको लगता है कि सिनेरियो कैसे डील करें, हाउ टू डील दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, एंड उस केस में उन सिनेरियोज पे बात करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज कैसे एस्टिमेट किया जाए. सो एक कॉमन चीज देखी मैंने लोगों की यूजुअली, और एज ए डेवलपर ये गलती मैंने भी करी है. अपने अर्ली करियर में मैंने भी गलतियां बहुत बार करी है. हाँ एक हफ्ते काम में हो जाएगा, कर दूंगा मैं, 2 कल कर दूंगा, लाइव है कल, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन यू से कुछ काम हो जाएगा, सामने वाली एक्सपेक्टेशन होती है लाइव हो जाएगा. डेवलपर डन क्या होता है? डेवलपर डन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जो आपके लैपटॉप में उसका कोई यूज थोड़ी ना है, राइट? जो मतलब पीआर में है उसका कोई यूज थोड़ा ना है. अंटिल वो क्यूए के पास चला गया है या क्लाइंट टेस्ट कर सकता है या यूजर टेस्ट कर सकता है, तब तक उसके आपके डन का मतलब डन नहीं है. फिर आपने कहा कल हो जाएगा, इसका मतलब ये कल सामने जिसको भी आपने बोला वो टेस्ट कर पाएगा. एंड हो जाएगा का अगेन अनदर मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं कि उसने खोला और अरे एप्लीकेशन क्रैश हो गई, अरे यार ये बेसिक फ्लो नहीं चल रहा. इसका मतलब ये भी होता है कि भाई अल्टीमेटली बंदे ने बस दे दिया है, कुछ भी खुद से देखा नहीं, खुद का काम खुद से रिव्यू किया नहीं है. वहाँ पे हमारा रिलायबिलिटी फैक्टर कम होता है एज वी प्रोग्रेस, है ना. कि भाई एक बार दिया मैंने, वो फट गया, दूसरी बार दिया वो भी फट गया, तीसरी बार दिया, अरे किसके साथ काम कर रहा हूँ यार मैं हर दिन तुमको टाइम देने आता हूँ और हर दिन तुम्हारा कोड फट जाता है या इशू आ जाता है, तो तुम डेमो के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो. तो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कम इन. जब वो ऐसी लैंग्वेज आना स्टार्ट हो जाती है, वो स्ट्रेस लैंग्वेज में आना स्टार्ट हो जाता है, टोन में आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो स्ट्रेस आपके ऊपर भी आ जाता है. ठीक है. एंड जितना रिपीट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. जितना सीनियर जाते जाओगे और आपके एस्टिमेशन खराब होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू एस्टिमेट राइट. अगर आपने अब एस्टिमेशन के भी तरीके हैं, है ना.
अगर आपने कोई प्रॉब्लम दो कैटेगरी में सॉल्व करते, दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक टास्क जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, और एक टास्क या आपने कभी जिंदगी में कर रखा है या आपकी किसी फ्रेंड ने कर रखा है ना, आपके नोन में। तो एक टाइप का टास्क तो हो गया नॉन प्रॉब्लम्स, ये हो गया अननोन प्रॉब्लम्स कि पता नहीं है। पहली बात, हमेशा नॉन हो गया अननोन हो, आपसे एटीएम मांगा ही जाएगा, क्योंकि एक मतलब मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है कि यार जहाँ पे डेडलाइंस नहीं होती, टाइमलाइंस नहीं, वहाँ काम नहीं होता हर चीज में ही। फॉर एग्जाम्पल आप घर मकान बनाने जाओ, मकान बनाने का टाइमलाइन नहीं होगी ना, आराम से चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे बिल्डिंग वैसी है कि भाई स्कोप बेस्ड है, वहाँ तो अगला बंदा खुद मेहनत करेगा। अगर जहाँ पे स्कोप बेस्ड बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे किसी को क्या पड़ी है, आराम चल रहा है काम। तो कई कब, और ये टेक में नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का ही टाइमलाइन बेस्ड ही वर्क होता है। मान लो ऑपरेशन में कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आनी है भाई, उसके लिए डेडलाइन है, उसको ये करना है, उसको अचीव करने के लिए उसके लिए 5 अलग डेडलाइंस है कि उसके अगर वो अचीव करना है उसके लिए ये काम तब तक होना चाहिए, ये काम तब तक होना चाहिए, काम तक होना चाहिए, सो ऑन। ठीक है, तो टाइमलाइन तो आपको देना सीखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, वेरी क्लियर। एंड अब वो उसको एक्यूरेट कैसे बनाया जाए, तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि यार दो चीजें बांट लिया हमने, नॉन प्रॉब्लम्स अननोन प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर मैनेजमेंट बनाना है, यूजर मैनेजमेंट में रोल्स परमिशन बनानी है, एंड ये फीचर है फॉर एग्जांपल कि भाई ये होना पाना चाहिए, वो उसका मैनेजर वो होगा, उसका मैनेजर वो होगा, उसकी परमिशन ये होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बनाना है। अगर आपने कभी सोचा नहीं है, अगर बना रखा है एक बार, आपको पता है कैसे बना रहा है, राइट, तब तो आपके एस्टिमेट एक्यूरेट आने चाहिए। अगर आपने कर रखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व, तो आपके एस्टिमेट एब्सोल्युटली एक्यूरेट आना चाहिए, क्योंकि कोडिंग में प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे क्लैरिटी नहीं होती है, टाइम खराब वहां पे होता है जहां पे क्लैरिटी नहीं होती है, राइट। जहां पे क्लैरिटी होती है वहां पे टाइम खराब यूजुअली नहीं होता है। नॉन प्रॉब्लम है तो आपका एस्टिमेशन ठीक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने वो एग्जैक्टली पूरी लाइफ साइकिल थ्रू गए हुए हो, तब भी अगले बंदे को एस्टिमेट देते हो आपका काम होना चाहिए, आप उस टास्क को लिख लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मॉड्यूल था कि यूजर रोल परमिशन मैनेजमेंट मुझे बनाना है, तो जी ठीक है, इसमें कुछ क्या क्या काम होगा, इसमें स्कीमा बनेगा, इसमें ये एपीआईज बनेगी, तो एपीआई का स्कीमा डिजाइन करना एक काम हो गया। ठीक है, स्कीमा डिजाइन, डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन करना एक काम हो गया। फिर एक काम हो गया कि हर एंड पॉइंट को लिखना और हर एंड पॉइंट में कितना एफर्ट लगेगा, एक काम हो गया। या कोड बेस सेटअप एक काम हो गया। तो जितने भी काम है आपको काम लिखने हैं, हर काम के अगेंस्ट आपको एक एस्टिमेटेड आवर्स डालने हैं। यार हाँ, मैंने पिछला किया था, क्रड लिखने में बड़ा डर लगता है ना, क्रड लिखने में एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है भाई, मतलब एक क्रड तो ज़्यादा 1 घंटा ले ले क्रड लिखने में, 2 घंटा ले ले, 3 घंटा ले ले, हर बंदे अलग होता है ऑल्दो, बट या जितना सीनियर बन जाते हैं क्रड इज बना। एंड अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो एज अ डेवलपर, कि वो आपका टाइम अलग हो सकता है, किसी और का टाइम अलग हो सकता है, एटसेट्रा। बट एक लोग ना उसको रोल वाइज जज करते हैं कि अगर आप SD1 हो तो जो इतना टाइम लगना चाहिए, G2 हो इतना टाइम लगना चाहिए, G3 हो इतना टाइम लगना चाहिए, सो राइट। क्योंकि आपकी स्पीड एसोसिएट होती है एक हर टास्क से, हर आपकी एक स्पीड होती है। तो अब जो भी आपका टास्क मिला है उसको आपको पहले फर्दर सब टास्क में तोड़ना है, और सब टास्क में तोड़ के हर टास्क के अगेंस्ट में एस्टिमेट आवर्स डालना है। और आपके एस्टिमेट आवर्स कभी भी 16-24 ऐसे नहीं होने चाहिए। जब भी वहां पे 16, 24, 32 जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको क्लैरिटी नहीं है। आपके टास्क होने चाहिए 1, 2, 4, 6, 8 घंटे। अगर वो है, ये एस्टिमेटेड आपका इस तरीके से है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक गलत हो सकता है ना, आपका एस्टिमेशन इस पर्टिकुलर टास्क में गलत हो सकता है, हर टास्क में गलत नहीं हो सकता। आपने एक बड़े टास्क में एस्टिमेट लिया तो पूरे टास्क में गलत हो सकता है। अगर यहाँ पे आपने हर माइक्रो लेवल पे आपने एस्टिमेट कर लिया, इसका मतलब आप खाली इस मॉड्यूल में गलत हो सकते हो। उसका प्रॉब्लम आप सह लोगे, 2 घंटे का अगर 2.5 घंटा हो गया तो आप सह लोगे, लेकिन अगर 2 दिन का 4 दिन हो गया तो नहीं सह पाओगे। ये आपका जो भी मैनेजर है, क्लाइंट है, जो भी है, नहीं वो एडजस्ट कर पाएगा। तो कोई भी टास्क हो, नॉन और अननोन, आपको पहले उसको ब्रेक डाउन करना है, जितना ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। इससे पहले भी एक और चीज आती है, आपसे बहुत बार रियल टाइम एस्टिमेट मांगा जाता है कि यार इसमें बताओ कितना टाइम लगेगा, ना कॉल में मांग लेगा टाइम कितना लगेगा। तो दो चीजें, अगेन नॉन प्रॉब्लम है कि हाँ हाँ तो सिंपली है, तो इसमें तो क्या ही करना है, इमेज रिप्लेस करनी है,
फ़ॉन्ट रिप्लेस करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, व्हाटएवर, एक छोटा सा तो वहाँ पे तो आप रियल टाइम एस्टिमेट दे दो। लेकिन यहाँ पे कुछ लेट्स से बंच ऑफ टास्क हैं या थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो बिना जोड़े, बिना कॉन्फिडेंट हुए एस्टिमेट मत दो। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो एस्टिमेट मत दो। तो आप बोलोगे कि लेट मी गेट बैक टू यू विद एन एस्टिमेट। सो यू कैन ऑलवेज आस्क, थंब रूल, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर, यू कैन ऑलवेज गिव एन ईटीए टू गेट बैक फॉर एन ईटीए। समझ गए क्या? आप बोलो कि मैं आपको, मुझे अभी टास्क नहीं पता, बट चलो अगले 1 घंटे में आपको इसका एस्टिमेट देता हूँ, या मैं लंच तक इसका एस्टिमेट देता हूँ, या मैं इसको इवनिंग तक एस्टिमेट देता हूँ। तो आपने एस्टिमेट देने के लिए भी एस्टिमेट टाइम दे दिया उसको, लेकिन वो भी एस्टिमेट देना पड़ता है। मतलब आप यू कैन नॉट बी ब्लैंक कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इफ यू डोंट नो देन यू गो एंड फिगर आउट, इज आवर जॉब, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी गलती नहीं करनी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो रैंडम आंसर मत थ्रो करो। यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर टाइम एंड दे विल रिस्पेक्ट। अगर वो हो सकता है पुश करे आपको कि यार बताना यार क्या है क्या नहीं है, तो यू कैन लॉजिकली। सो अगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है बेसिकली कि आपने बोला कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन अगला बोला कि यार 3 दिन से लगेंगे, मुझे तो आज कल दे दो मुझे करके। तो आपको उसको लॉजिकली प्रूव करना है मैथमेटिकली कि कल तक नहीं हो सकता। अभी प्रूव कैसे होगा? अभी प्रूव कैसे होगा? प्रूव होगा मैथमेटिक्स से। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इज 12। तो एक दिन में कैसे हो जाएगा बताओ आप मेरे को? चलो मैं खींच लिया, स्ट्रेच भी कर लिया, मैं तो 10 घंटे काम कर लिया। अगर 30 घंटे आ रहे हैं सब जोड़ जोड़ के, तो मैं कैसे हो जाएगा? फिर आप हर टास्क में वो माइक्रो आपके साथ जाने की कोशिश करेगा। अगर जो बंदा आपसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो वो तो जाके आपको रिफाइन भी कर सकता है, एंड यू शुड टेक दैट, है ना, कि हाँ यार इसमें रिफाइन किया एस्टिमेट तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली जस्टिफाई करते हो ना जब भी, कि देखो इन सारे टास्क में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू बी genuinely concerned about कि देखो मुझे टाइम कम करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ, बट आप बताओ करूँ कैसे मैं कम? हाँ बताओ करूँ कैसे कम? फॉर एग्जाम्पल कि ये टोटल 5 टास्क है, इसमें इतना टाइम लगना है, तो टोटल तो इतना हो रहा है, अब मैं अकेला कर रहा हूँ तो कैसे होगा? तो आप 2 इंजीनियर लगा दो इसमें, इससे काम हो जाएगा, राइट? सो ऑलवेज whenever you give a timeline, you should have a mathematical logic behind it. Mathematical logic is nothing but plus minus, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं उसमें। टास्क को तोड़ना है, हर टास्क के किस टाइम डालना है, आपको जोड़ना है, थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन देना है। 2 लोग काम कर रहे हो साथ में, तो कौन ये चीज उठा लेगा, ये उठा लेगा। तो अगर 16 घंटे काम है तो 8 घंटे कर लेगा, 8 घंटे कर लेगा, काम हो जाएगा। This is how you manage things. This is how you manage times. अगर अननोन प्रॉब्लम है तो आप टाइम मत दो। तो लेट्स से पूरा बिल्डिंग ब्लॉक था, एक बड़ा ब्लैक बॉक्स था, उसका टाइमलाइन मेरे को देना है। इस बड़े ब्लैक बॉक्स से लेट्स से 5 सब ब्लैक बॉक्सेस हैं, इसमें से 4 का मुझे लॉजिक क्लियर है और एक का क्लियर नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि 4 का लॉजिक तो क्लियर है, 4 का लॉजिक है, वो जो 4 का लॉजिक क्लियर है वो उसका आप टाइम डाल दो। जो बेसिकली उस बड़े अननोन प्रॉब्लम में भी 4 सब नॉन प्रॉब्लम है और एक अननोन प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ द ओवरऑल थिंग इज अननोन, राइट? तो आप 4 नॉन प्रॉब्लम के एस्टिमेट डाल दो, 5वें अननोन का डालो टीबीडी, आई डोंट नो, and I'll get back to you by this time. But you have to get back to by that time. अगर उसमें भी डिले हो रहा है तो आप उससे 2-4 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दो कि यार ये नहीं हो पाएगा इस टाइम तक, एस्टिमेट बनने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ ये 2 प्रायोरिटी आ गई है, प्रोडक्शन इशू आ गया है, व्हाटएवर। बट लेकिन कम्युनिकेशन यू डिड राइट। क्लियर है क्या? अब बेसिकली तो यही फॉर्मूला है, यही फ्रेमवर्क है, इससे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब लेकिन आपके हर माइक्रो टास्क पे भी एस्टिमेट डिफाइंड हो, वो कैसे होंगे? कुछ तो मैंने टास्क एग्जैक्टली किया हुआ तो मुझे एग्जैक्टली पता है एग्जैक्टली क्या करना है, कुछ नहीं किया हुआ तो अप्रोक्सीमेटली मुझे पता है ना? अप्रोक्सीमेटली पता हो के भी एस्टिमेशन, अल्टीमेटली एस्टिमेशन इज एन एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन आपका एब्सोल्युटली 100% करेक्ट हो ये बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपने किया हो तो होगा ही होगा, और नहीं किया हो तो नहीं होगा, हो सकता ना हो, होना चाहिए आइडियली हमेशा। बट अगर हो कभी नहीं, अगर वो एक्यूरेट है तो भी उसमें एरर कितना है, उस एस्टिमेशन में एरर कितना है, ये आपका मैनेजर प्रोफाइल लेके चलता है आइडियली, एंड डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, मैनेजर। बट यूजुअली 10% का भाग वो भी लेके चलता है कि यार चलो ये फकअप्स होंगे यहाँ पे, या अननोन्स आएंगे यहाँ पे, या ब्लॉकर्स आएंगे यहाँ पे, वी विल रिजॉल्व इट इन सर्टेन एडिशनल टाइम। लेकिन अगर आपका एस्टिमेशन 100% ऑफ है, 1 महीने काम में 2 महीने लग रहे हैं, एक बंदे काम में 2 बंदे लग रहे हैं, तो मतलब गड़बड़ है, फिर एस्टिमेशन सही नहीं है, फिर नो वन विल इंटरेस्ट, राइट? मतलब तुम भी नहीं करोगे ना, तुम सोचो तुम्हारा कुछ काम है,
तुम्हारा आगे मकान बनना है, let's say, मकान का कुछ उद्घाटन डेट है तुम्हारी, और तुम बोलोगे नहीं यार इस साल ही बनेगा, अगले साल बनेगा तो हो नहीं पाएगा ना ऐसे. So this is the overall summary of how to estimate things, and I can show you Excel sheets जो हम पहले यूज किए हैं, बनाए हैं, वो सब दिखा सकता हूँ मैं. बट बिफोर दैट अगेन ओपन टू थॉट्स एंड क्वेश्चंस एंड सिनारियोज. अगर आपको कभी ऐसी ट्रबल्स आई हैं कि इसमें अब चलो जो आपने बोला, जो मैंने बताया, ये कवर नहीं होता उसमें, आप बताओ किसी क्या करें इस केस में, आई विल गिव यू आंसर. So you can one by one raise hands and we can answer, take question answers and take scenarios. Also not just question. If you want to add something to this conversation to the agenda of the call, please raise hands for this. First of all, someone who wants to add to this call, not question. Who wants to add to this what I said, how to estimate right. Sudarshan, do you want to add or do you have a question? Okay. Anybody, anything to the framework or to the ideas कि यार इसमें ये भी गलती करते हैं, ये करते हैं, या whatever. I want to add something in this. Like estimation जब देते हैं तो पहले मतलब जो इनिशियली मैंने जो स्टार्ट किया था तो फर्स्ट टाइम पे तो डर ही लगता है कि मतलब एस्टिमेशन कैसे देना है जब कोई टास्क नहीं किया है. ठीक है, जब उसको कर लिया तो थोड़ा एक्सपीरियंस आया, एस्टिमेशन दिया तो एग्जैक्ट मतलब जो एस्टिमेशन देते हैं, जैसे कोई टास्क है सपोज 4 आवर्स का, तो उस टास्क में प्लस बफर थोड़ा लेके चलना चाहिए. मतलब मेरा ये है कि टेस्टिंग के लिए भी थोड़ा बफर लेके चलना चाहिए हमको एस्टिमेशन में. बिल्कुल सही बात है. एंड जस्ट बफर के लिए नहीं, आपको पीआर के लिए भी टाइम लेना चाहिए. पीआर की भी प्रैक्टिसेस हैं, पीआर भी सही रेज करनी है ना. ये आज आके 1 घंटे का एडिशनल एफर्ट, आधा घंटा या 1 घंटा टेस्टिंग, आधा घंटा 15 मिनट इन कोड रिव्यू एंड पीआर राइट, प्रैक्टिस ऑफ पीआर राइट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ES लिंट एक्सेट्रा, सारी चीज़ों को करने में टाइम लगेगा. वो आप टाइम ले लो. ये टाइम आज जो लग रहा है ये कल आपके लिए टाइम बचाएगा. ये टाइम आज जो छोड़ दोगे आप, ये कल जाकर आपका टाइम खराब करेगा. टेक डेट नाम की चीज होती है जो इवेंचुअली बन जाती है, क्योंकि हमने माल प्रैक्टिसेस, हमने टू डू डाल के छोड़ दिए हैं, हमने नहीं की चीजें, ओपन एंडेड चीजें छोड़ दी हैं. पता था हमको करना है बट जल्दीबाजी में कर दिया, तो वो जाके अल्टीमेटली पाइल ऑफ स्ट्रेस बन जाता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम एनीबॉडी वांट्स टू ऐड? हाँ सर. तो मतलब मुझे लगता है कि एस्टिमेशन के बाद भी एक स्टेप आता है. मान लो कि आपने कुछ एस्टिमेट किया, जैसे डेवलपर्स ने कुछ एस्टिमेट किया, जैसे 8 घंटे लगेंगे इसमें इस पर्टिकुलर टास्क में, और 8 घंटे नहीं लगे, उस टाइम फ्रेम में डिलीवर नहीं हो पाया, फिर वो चीज़ डिले हो रही है. तो ये चीज़ प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कल के स्टैंड अप तक का वेट नहीं करना चाहिए ये कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई ये चीज़ जो मैंने एस्टिमेट की थी इससे एक्सीड कर चुका है या फिर जो भी. तो अगर आपकी टाइमलाइंस मैसअप हो रही है या फिर आप स्प्रिंट भी प्लान किया आपने और कुछ टिकट्स आपको लग रहा है मिड स्प्रिंट आपको पता चल चुका है कि ओवरफ्लो कर रही है, तो स्टेक होल्डर्स से वो चीज़ पहले ही कम्युनिकेट कर दो ताकि नेक्स्ट स्प्रिंट प्लान हो सके, या फिर जो भी रीज़न भी रहा है वो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, फिर जो भी, ताकि वो नेक्स्ट बार में तुम सेम चीज़ को प्लान करो तो वो पुरानी वाली चीज़ को वो इम्प्रूव कर सको, उसमें इनकॉर्पोरेट कर सको सब चीज़. तो ये मुझे लगता है कि जैसे मानो डेवलपर में अभी क्या हुआ था, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी हम लोग ऑरो स्कॉलर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, डेवलपर्स ने जो भी एस्टिमेट दिया ना वो सिर्फ डेवलपमेंट एस्टिमेट दिया. पीआर पे कमेंट्स आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, टेस्टिंग करोगे तुम बेसिक टेस्टिंग उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया. तो इसके वजह से जो टिकट का 3 घंटे बोला उन्होंने कि 3 घंटे लगेंगे, लेकिन 3 घंटे सिर्फ डेव है, वो तुम्हारे तरफ से तुम पीआर रेज करोगे, पीआर रिव्यू होगा, उसमें पीआर पे कमेंट्स आएंगे, फिर से 1 घंटे का काम आ सकता है उस पर. तो 1 घंटे या 2 घंटे बेस्ड ऑन कितनी बड़ी पीआर है उस हिसाब से आपको एस्टिमेट भी पीआर कमेंट्स का भी लेना चाहिए और बेसिक टेस्टिंग का भी हाथ में लेके चलना चाहिए. तो मान लो एक बार में आपने कर दिया, ये गड़बड़ होगी भाई आपने एस्टिमेट सही से नहीं किया, तो ये चीज़ पहले बता दो और नेक्स्ट बार जब टास्क इनकॉर्पोरेट करो तो पुराने वाले रिमार्क्स को, पुराने वाले कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लें. ये बिल्कुल ठीक है यार. प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन इज द बेसिक थिंग. देखोगे मतलब तो अगर तुम कुछ चाहते हो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस कम रहे, तुमको कोई फालतू में आके सुनाए ना, तो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन. लेट हो जाओ कोई बात नहीं बट कम्युनिकेट करो एंड उसको अगली बार इम्प्रोवाइज करने की जेन्युइन कोशिश करो.
जेन्युइनली अगर मतलब इफ यू आर जेन्युइनली डूइंग थिंग्स राइट तो लोग समझते हैं यार, होता है, उनसे भी होता है, जो बोल रहे हैं आपको उनसे भी होता है। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मतलब अगर हर बंदे को इस कॉल में समझ में आना चाहिए कि इसका एस्टिमेशन का मतलब क्या है, एस्टिमेट करेंगे इसे। हर बंदे का एस्टिमेट अलग अलग होता है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो लेकिन जो आपका मान लो हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो हम तो एक बॉलपार्क लेवल पे खेलते हैं कि यार ये मोटा मोटी 4 महीने लगेंगे, मोटा मोटी इतना कॉस्ट लगेगी, तो आप इस पर क्लोज करो। उसके बाद एग्जीक्यूशन में अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें डेवलपमेंट एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो एक बंदा ऐड किया जाएगा, लेकिन टाइम पे डिलीवर तो होना पड़ेगा ना। ठीक है, एक और चीज़ आती है, क्वालिटी वर्सेस स्पीड। हमेशा हम अक्सर इस बात में बात करें, यार आपने जल्दी बोला तो हमने अच्छी क्वालिटी नहीं डिलीवर की, तो ये बग्स तो आएंगे ही आएंगे। क्वालिटी वर्सेस स्पीड में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ईदर ऑफ देम। क्वालिटी वर्सेस स्पीड में हमेशा स्कोप कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, नहीं तो ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए ना स्पीड कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। आपको सोच चीजें नहीं बनानी, मतलब अगेन यू कैन पुश बैक, अल्टीमेट डिसीजन आपका नहीं है, लेकिन यू कैन पुश बैक। ठीक है भाई, मतलब ये टाइम अगर है तो इसमें एक काम करते हैं, इसको मना कर देते हैं, ये चीज नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज कर रहे हैं वो फिर सही है। हेलो, यस मेरी आवाज आ रही है? यस नाउ कूल है। तो मैं ये बोल रहा था कि टास्क एस्टिमेशन में मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर हो चुके हैं यहाँ पे, बट बेटर कैसे करोगे टास्क एस्टिमेशन में ना, उसके लिए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो जब भी कोई भी टास्क का एस्टिमेशन करो, तो मान लो कि तुमने उसके लिए 8 आवर लॉग्स किए, ठीक है। अब अगर उस टास्क को कंप्लीट करने में तुम्हें 8 की जगह 16 घंटे लग रहे हैं ना, तो उस 8 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे हैं तुम्हें उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि वो 8 घंटे एक्स्ट्रा लगे किस चीज में। वरना क्या होगा, अगर मान लो सेम टास्क दोबारा आ रहा है, तुम सेम टास्क में भी दोबारा ही 16 घंटे लगाने हो। अगर जब तक अपनी कमियों को एनालिसिस करना चालू नहीं करोगे, टास्क एस्टिमेशन में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। और उसके लिए जरूरी है कि जीरा पे वो प्रॉपर लॉग करो। जीरा पे 8 घंटे का टास्क है, उसमें अगर तुम्हें 16 लगे हैं तो वहां जाके डालो 16 और उसको देखो कि ये एक्स्ट्रा 8 घंटे कहाँ चले गए मेरे। उसको अब तुम्हें लिखना है लिख लो, कहीं पे भी शीट बना के रखना है रख लो, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम पे वो काम कर रहे होगे तुम्हें पता है कि इस पर्टिकुलर चीज में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं उसके लिए ज्यादा टाइम पहले से ही कोट कर दूंगा सामने वाले को, या मैं उसको लर्न कर लूंगा कि ये इस तरीके से हो गई है फिक्स। तो ये एक पॉइंट था बस। फेयर पॉइंट, बिल्कुल यार। मतलब अगर इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं, लर्न नहीं करते अपनी मिस्टेक से, तो खाली टाइमलाइन की बात नहीं है, कोई भी मिस्टेक से लर्न नहीं करेंगे तो हम खुद ही नहीं आगे बढ़ेंगे, हम खुद सेम काम करते रहेंगे। एंड आपकी मिस्टेक्स का अल्टीमेटली आउटपुट आपको ही मिलता है, मतलब जो भी रिपीट करते हो उसका आउटपुट मिलता है आपको, आगे पीछे कर्मा ही है सब कुछ। या any other point if anybody wants to add, or we can move to questions now. Questions, scenarios. सुदर्शन ने पूछ रहे थे। यार मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारे जो टास्क होते हैं वेब स्क्रैपिंग के टास्क है, ठीक है, तो कभी कभी हम बोल देते हैं कि यार ये 3 to 4 आवर्स ये स्क्रिप्ट लेगा, बट मान के चलो कभी इंटरनेट ने फ्लक्चुएट कर लिया तो वो स्क्रिप्ट ब्रेक हो जाती है एंड उसको री अगेन करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ये होता है कि हम उनको मैसेज या मेल ड्रॉप कर देते हैं कि यार इसको और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उनका ये कहना था कि यार ये चीज़ रिपीट करना हो, तो इसके ऊपर ओवरकम के लिए हमने वो भी लाया था कि जैसे कि ऑटोमेटिक स्क्रैपिंग वाला भी किया है। बट ऑटोमेटिक स्क्रैपिंग में ये प्रॉब्लम है कि कुछ जगहों पे ब्लॉक होता है, मतलब जैसे कि उनके कैप्चा वगैरह से ब्लॉक करवा देते हैं वो। तो ऐसे सिचुएशन में कैसा मतलब टाइम एस्टिमेट दिया जाए, बिल्कुल सही, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सही बात। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अगेन अननोन टेरिटरी है, अननोन इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने स्क्रैपिंग हमने भी पहली बार किया तो हमको भी सेम प्रॉब्लम आई थी, है ना। और जहाँ हफ्ते भर का काम था, देवेश ने किया था स्टार्टिंग, हफ्ते भर का काम था, 2 महीने लग गए थे करते करते। 99 मैजिक ब्रिक्स और इनको 99 एकर्स को हम लोग स्क्रैप कर रहे थे, तब की बात, तब ये सब इशू आया था। उस केस में यार राइट तरीका पता है क्या है? राइट तरीका बस यही है कि देखो, हैप्पी सिनेरियो दिस, स्क्रैपिंग में ब्लॉक होता है ये पता है, तो हैप्पी सिनेरियो ये में ही हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अननोन ब्लॉकर्स आए तो आई डोंट हैव एन एस्टिमेट, इट्स एन एस्ट्रिक्स TBD। मतलब sometimes estimates are with assumptions, assuming this thing, this is the estimate,
दैट इज फाइन। अगर इसके अलावा अननोन टेरिटरी की चीजें आती हैं देन थिंग्स विल चेंज। ये तुम कम्युनिकेट कर दोगे अपफ्रंट कि देखो मेरा एस्टिमेट ये है, इसमें 2 चीजें जो अननोन है, इसके मुझे अगर इश्यूज नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंडम इशू। ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे डेवलपमेंट में इश्यूज नहीं आएंगे, इश्यूज तो आएंगे। ठीक है सुदर्शन, आई होप दैट आंसर्स। या Any other question? Cool. No question. Then just one last thing I would like to ask. How can I help you more? How can anybody with the organization can help you to learn better time estimation, apart from what we just discussed? Again, and it's very important that everybody has to learn it. Otherwise, you stress in your life. Timeline किसी और की फका बोल रही है, लेकिन stress तुम्हारी life में build हो रहा है. So how we can help you as an organization? हेलो। हाँ जी मंशु बताइए। हाँ सागर, मतलब जैसे आपने अभी कहा था कि जैसे कोई एक्सेल शीट आप पहले यूज़ करते थे, तो अगर उस टाइप की अगर आप एक्सेल शीट शेयर कर दें कि मतलब एक चेकलिस्ट टाइप की शेयर कर दें, तो उससे मतलब स्टार्टिंग ऑफ में मतलब इजी रहेगा कि मतलब हमें जब कोई सी चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब इन पैरामीटर्स का, तो जैसे आपने एक्सेल शीट कहा। ठीक है, तो अगली वर्कशॉप में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसका रियल टाइम एस्टिमेट करेंगे सब लोग बैठ के, कैसे क्या आता है, हम कैसे करते हैं, है ना। उसमें कुछ इनपुट्स हो मेरे लिए जो मैं सुधार सकता हूँ, तो मुझे आप सब बताओ, है ना। किसी और को इनपुट्स होते हैं, म्यूचुअल करके एक लर्निंग पे एग्री करेंगे, तो उसके आगे अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्सडे वर्कशॉप करेंगे इस पे। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर थिंग, मतलब सजेशन कि भाई हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर क्लियर है, मतलब फिर क्लियर है, वी आर फॉलोइंग दिस, वी आर एडिंग टू दिस, तो कोई भी रैंडम टाइमलाइन मेरे को नहीं देगा या किसी को आपके मैनेजर को नहीं देगा। अगर रैंडम टाइमलाइन आ रही है तो एवरी मैनेजर हैज टू आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई क्या प्रूफ है, हाउ वुड यू अचीव, शो मी अ प्लान, हाउ वुड यू अचीव बाय टुमारो या व्हाटएवर डेट। ओके, so as an organization, let's build a practice of asking question around timelines and deliberate it कि एक बताओ कैसे अचीव होगी एग्जैक्टली। एक जब मेंटल प्लान होता है ना लोगों के पास कि अभी क्या होता है, जब हमने एस्टिमेशन दे भी दिया ना, तो हमारा प्लान नहीं होता मेंटली कि अच्छा ये 5 तारीख तक होगी कैसे। इसका मतलब 5 तारीख तक होने के लिए इस हफ्ते ये होना पड़ेगा, अगले हफ्ते ये होना पड़ेगा, अगले हफ्ते ये होना पड़ेगा। अगर इस हफ्ते का डिले हो गया तो अगले हफ्ते का फिर खिसकेगा, यानी कि अगर इस हफ्ते का डिले हो गया तो समहाउ जो ओवरफ्लो हुआ है मुझे अगले हफ्ते में अकोमोडेट करना है, अदरवाइज मेरी ओवर टाइम खिसक जाएगी। ये प्लान खाली एस्टिमेशन देने से कुछ नहीं होगा, एस्टिमेशन देना आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान पे आपको हर दिन या हर हफ्ते थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि मेरा माइलस्टोन क्या है। तो हर बेसिकली हम लोग क्या जैसे प्रोजेक्ट में हमने करना स्टार्ट किया कि यार बीच में माइलस्टोन रख लेते हैं कि ये माइलस्टोन का टाइम पीरियड नहीं हुआ ना, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट 6 महीने का टाइम पीरियड तब होगा जब 1 महीने माइलस्टोन टाइम पे होगा, फिर 2 महीने टाइम माइलस्टोन टाइम पे होगा, एंड सो ऑन। सो आपके माइंड में विद एस्टिमेट एक प्लान होना चाहिए कि जो स्प्रिंट प्लान जिसको बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंट प्लान यही तो होता है, एस्टिमेट डालने के बाद स्प्रिंट प्लान बनाते हैं। लेकिन स्प्रिंट में जो भी चीज आपकी ओवरफ्लो हो गई फिर वो आपके लिए अगले ओवरऑल टाइम में फाड़ देंगी। तो अगर उसको बचाना है तो अर्ली ऑन एक हमेशा एक थंब रूल प्रोसेस फॉलो करना हो। अगर तुम खुद पे प्रेशर डाल सकते हो तो उसका स्ट्रेस नहीं होगा तुमको कभी भी, लेकिन कोई तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस प्रेशर डालता है तो उसका स्ट्रेस तुमको हमेशा होगा। यानी कि अगर मुझे बोले कल चाहिए मेरे को भी दे दे, तो शायद उसका स्ट्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं जब स्टार्टिंग में किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, टास्क के स्टार्टिंग में मेरे पास किसी का प्रेशर नहीं होता है, कोई डांट नहीं पड़ती थोड़ी बहुत डिले आगे पीछे होने से, है ना, हम बोल दीजिए कर ले, उस केस में खुद का प्रेशर होना चाहिए खुद के ऊपर कि यार मैं पहले हेवी लिफ्टिंग करता हूँ, आगे चिल मार लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम चिल मार लूंगा। ठीक है, so this is again another thumb rule that you should follow. Heavy lifting first, do not chill in the beginning, otherwise आपकी लाइफ में लास्ट में स्ट्रेस आ जाएगा। एंड हर ओवरफ्लोज नहीं करने, ओवरफ्लोज हो रहे हैं मतलब फिर अगले वाले टाइम में उस ओवरफ्लो को अवॉइड करना है आपको एनी हाउ, नहीं तो आपकी ओवरऑल टाइम में खिसक जाएगी। ठीक है, पूरी परफेक्ट है, सही है, समझ गए हम लोग सब लोग। तो लेट्स फॉलो दिस एंड estimate everything better and get rid of stress from your life. Thank you so much.